हेलो, नमस्कार, कैसे हैं भाई? उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। काफ़ी दिनों के बाद अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ी-सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फ़िलहाल मैं ठीक हूँ और हम लोग देख रहे थे भाई रेशियो। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग काफ़ी अच्छे-अच्छे सवालों को कर चुके हैं और आज हम फिर अच्छे सवाल लेके आए हैं। और आप लोग फटाफट से अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सवाल आपको समझ में आ रहे हैं तो एक बार शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए, एक सवाल दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सवाल है। आपको जैसा अच्छा लग रहा है वैसे आप पढ़ सकते हैं भाई, पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये अच्छा सवाल है, काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं और इसको बेसिक से नहीं हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे और बहुत ही आप चुटकी में, आप सेकंडों में आप आंसर इसका निकाल पाइएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। एक बाल्टी है भाई और 7:5 के अनुपात में ए और बी का मिश्रण है। 9 लीटर मिक्सचर को आप क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं और 9 लीटर फिर बी को आपने डाल रहे हैं भाई। तो फिर आपका रेशियो क्या हो जा रहा है, 7:9। तो बाल्टी में कितना ए था, ए के बारे में आपको बताना है। तो उम्मीद कर रहे हैं सवाल आप पढ़ लिए होंगे। तो देखिए, अब सवाल को हम करते हैं छोटा और अब देखिए कैसे करेंगे। ए और बी दिया हुआ है, मान लीजिए ए और बी यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कितना, पहले आराम से समझिएगा, 2-3 सवाल करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 7:5 में क्या है, दिया हुआ है। अब देखिए 9 लीटर आपने मिक्सचर को क्या किया, बाहर निकाला और 9 लीटर बी डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपका रेशियो हो जा रहा है 7:9। आपसे पूछा जाए कि आपको ए में अगर कोई चेंजेज है तो आप बोलिएगा नहीं। यानी क्या कर रहे हैं, आपने बी से आप यहाँ पे मिक्सचर आप निकाल रहे हैं 9 लीटर और 9 लीटर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे डाल रहे हैं क्या, 9 लीटर ही बी डाल रहे हैं आप। तो ए में तो कोई चेंजेज नहीं है। तो देखिए ए में जब चेंजेस नहीं है तो ए को आप बराबर कर लीजिए। और देखिए सवाल में पहले से ही क्या है, ए यहाँ पे भी 7 है और ए यहाँ भी 7 है। तो कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे अलग अलग होता तो हम इसको बराबर करते। तो देखिए यहाँ पे 5 से 9 हो गया, कितना आपने बढ़ा दिया, 4। और 4 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि बी में आपने क्या डाला है, 9 लीटर। तो देखिए 4 का वैल्यू क्या हो गया, 9। थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए 4 का वैल्यू क्या हो गया, 9। अब देखिए जो 9 और 7 क्या है, 16। यानी बाल्टी की कुल क्षमता पूछा जाए, यानी बाल्टी में टोटल कितना लीटर ए और बी था, तो वो रेशियो के हिसाब से 16 लीटर था। समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा कलर चेंज करके समझाते हैं आपको। तो देखिए 16 लीटर टोटल बाल्टी में क्या था, ए और बी था। तो देखिए 4 का वैल्यू क्या है, 9। तो देखिए अगर 16 का वैल्यू आपसे अगर पूछा जाए तो कितना आएगा बताइए। 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, 4 गुना है तो 36 लीटर क्या हो जाएगा आपका। टोटल बाल्टी में कितना था, 36 लीटर ए और बी था। अब सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि बाल्टी में ए कितना था। तो देखिए पहले का रेशियो कितना था, 7:5 था। यानी 7 और क्या था, 12 के रेशियो में ये 36 था आपका। तो 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36। तो 7 का वैल्यू निकालना है तो 1 का वैल्यू निकालिएगा पहले, तो क्या आ जाएगा, 3। तो 7 के लिए क्या आ जाएगा, 21। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका 21 आंसर हो गया। कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी सवाल में कोई तरह का दिक्कत है आपको, तो हम फिर से समझाएंगे आपको, एक वीडियो और अपलोड कर देंगे। तो देखिए उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और नहीं आया होगा तो बार बार आपको समझने की कोशिश कीजिए इसको। देखिए एक बार और समझा देते हैं। ए और बी में क्या था, 9 लीटर पहले था, सॉरी ए और बी में 7:5 में था। 9 लीटर आपने मिक्सचर को क्या किया है, बाहर निकाला है, ठीक है। और 7:5 था पहले और फिर 7:9 हो चुका है। तो आपने बी में कितना लीटर डाला है, 4 लीटर। तो 4 का वैल्यू 9, यानी 9 7 16 का वैल्यू आपने देखिए क्या निकाला यहाँ पे, 36। यानी देखिए पहले क्या था,
36 लीटर था मिक्सचर निकालने के बाद और बी डालने के बाद क्या 36 लीटर हो गया। यानी पहले भी क्या था 36 लीटर ही था, लेकिन रेशियो अलग अलग था उस समय, ठीक है ना। इसलिए हम 12 का वैल्यू 36 किए और 1 का 3, 7 के लिए 21 आंसर। आगे आते हैं अगले सवाल पे, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ लीजिएगा। देखिए सेम टू सेम वैसा ही सवाल है भाई। तो एक बर्तन में इतना 5:3 में क्या है, ए और बी है। 16 लीटर मिक्सचर आपने निकाला और बी उसमें जोड़ रहा है भाई, तो रेशियो इतना हो रहा है, तो बर्तन की मात्रा बताएं। तो देखिए इसमें आप उम्मीद कर रहे हैं कि ज़रूर समझ जाइएगा। तो आइए देखिए सवाल को हम छोटा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए ए और बी में क्या है 5:3 आपको दिया हुआ है, ए और बी। अब देखिए आप 16 लीटर मिक्सचर आप निकाल रहे हैं, 16 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप 16 लीटर आप बी डाल रहे हैं। आपने तो मिक्सचर 16 निकाला और 16 लीटर क्या किया बी डाल दिया, तो रेशियो आपका क्या हो जा रहा है 3:5। तो अब देखिए यहाँ पे बी है तो बी में चेंजेज हो रहा है, लेकिन ए में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है ए अलग अलग है। तो ए को अब बराबर करना पड़ेगा, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए रेशियो में जब एक चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 3 से करना होगा, यहाँ भी आपको 3 से करना होगा। अब देखिए ए आपका कितना हो गया 15, ए 15 हो गया। अब देखिए बी कितना हो गया 9 और यहाँ पे क्या हो गया 25, यानी 9 से 25 आप चले गए। कितना आपने मिला दिया 16 लीटर। अब देखिए 16 लीटर का वैल्यू का आपका मान क्या है 16 लीटर, यानी एक के लिए एक। अब बताइए बर्तन की मात्रा कहाँ से निकालेंगे। तो देखिए हम क्या बताएं यार, देखिए 15 और ये क्या है 25, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 25 है, यानी क्या है 40। तो 40 का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 ही हो जाएगा, क्योंकि 16 का वैल्यू तो भाई 16 ही ना दिया था। तो कुल क्षमता बर्तन का कितना था 40 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसको टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो भाई प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और बहुत जल्द हम लोग बोर्ड पे भी मिलने वाले हैं, वहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाई होगा, क्योंकि इस ऐप में थोड़ा सा स्पेस कम हो जा रहा है, तो पढ़ाने में थोड़ा सा क्या हो रहा है ना दिक्कत होने लग रहा है। तो आइए अगले सवाल पे हम चलते हैं। चलिए देखिए एक बहुत ही बेहतर सवाल है भाई। 2 टाइप से सवाल आते हैं, इस टाइप को अगर आप समझ लेते हैं तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सवाल एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद हम इसको छोटा करते हैं सवाल को। चलिए देखिए मान लीजिए सपोज एक बर्तन यहाँ पे है, एक बर्तन ए है और एक बर्तन ये बी है, ठीक है। अब इसमें कोई मान लीजिए कि ए और बी दूध और पानी का मिक्सचर इसमें भी है, चलिए दूध और पानी का क्या है मिक्सचर इसमें भी है और कुछ इसमें भी है। अब सवाल आपसे पूछा जाए कि इससे कुछ लीटर आप ले लीजिए, x लीटर आप क्या किए ले लीजिए, और इससे y लीटर आप ले लीजिए, और एक मिक्सचर बना के हमको दिखाइए वो मिक्सचर क्या होगा। एक सवाल ऐसे आता है। 2 टाइप के सवाल आएंगे भाई, एक ये जो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, वो यही सवाल है। एक बर्तन दिया हुआ है और एक बर्तन यहाँ पे 2 बर्तन है, इससे आप रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे। इस टाइप के सवाल अगर आपको कभी दिखाई दे तो तुरंत एलिगेशन लगाइए, समझ रहे हैं ना। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए आप दूध और पानी दोनों को लेके चल सकते हैं, तो हम यहाँ पे ले चलते हैं मिल्क के थ्रू क्या कर रहे हैं हम इसको एलिगेशन कर रहे हैं भाई, ठीक है। मिल्क के अकॉर्डिंग हम एलिगेशन करना चाहते हैं, आप वाटर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला बर्तन में कितना है दूध 3 और टोटल कितना है 8। अब देखिए दूसरे में क्या है 6
टोटल कितना है 7। इंग्लिश में देखिएगा 6:1 ही है, वो 11 आपको गलत से दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब एक तीसरा बर्तन आप लिए हैं जिसमें आपको करना है 1:2। अब देखिए, आप एलिगेशन नहीं जानते हैं तो एलिगेशन आपको हम समझा देंगे कि क्या होता है भाई, एलिगेशन होता कैसे है। देखिए, मिल्क के थ्रू चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, इधर से क्रॉस करके घटाना है इसको और इसको गैप लिखना है बस। तो देखिए, सबसे पहले नीचे जब रेशियो में बेस आ जाए तो इसको नीचे से हटाना पड़ता है। तो देखिए, इसको हम 56 बना लेते हैं। 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए। रुकिए, थोड़ा सा साफ करके अच्छे से करते हैं, बहुत दिक्कत हो गया, ठीक ना। तो हम साफ कर देते हैं इस सब को। चलिए, देखिए, हम मिल्क के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, 3 क्या है आपका 8, और क्या है भाई 6:7 है, और क्या है 1:2 है। अब इसको एलिगेशन कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है 56 बनाना है। 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए 7 से मल्टीप्लाई। अगर नीचे कर रहे हैं तो आपको ऊपर भी करना होगा। यहाँ पे 8 से कर दीजिए, तो यहाँ भी 8 से करना होगा। यानी देखिए, आपका नया बन गया क्या 21। देखिए, नीचे से ही कट जाएगा सब, 56 ये कटेगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए 21 हो गया। अब देखिए क्या हो गया 48 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 28 हो गया। अब देखिए, इस दोनों का आपको गैप लिखना है बस। 21 से 28 जाइएगा तो क्या होगा 7। अब इधर क्या हो जाएगा 20, यानी आपका 20:7 क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है ए। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो फटाफट से एक बार लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में जो भी आपका अगर ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, इसको कैसे करेंगे। 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 रुपये के 50 पैसे के सिक्के हैं, और 25 पैसे के सिक्के का कुछ रेशियो में दिया हुआ है, और सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। यदि कुल धनराशि 32 रुपये अगर है तो कैसे करेंगे भाई, देखिए आइए। चलिए देखते हैं। चलिए, मान लीजिए कि 1 रुपये का मतलब क्या होता है 100 पैसे। पैसे के अकॉर्डिंग ही करते हैं हम। देखिए 100 पैसे, फिर क्या हो गया 50 पैसे, और फिर 25 पैसे। 4:5:6 में। देखिए, एक्स मानने का कोई ज़रूरी नहीं है रेशियो में, आप बिना एक्स मान के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखिए, मान लीजिए कि अगर 100 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे आपके पास 400। 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे भाई 250, और 25 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा भाई 150। समझ रहे हैं ना। तो देखिए, अब टोटल इसको जोड़ दीजिए तो आपके पास कितने पैसे आ जाएंगे 400 और 200 650, 50 700 और एक 800। यानी टोटल पैसे आपके पास कितना आ गए, आपके पास 800। लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है 32 रुपया है, तो पैसे में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 3200 पैसे। समझ रहे हैं ना। 1 0 यहाँ पे दे दीजिए, 3200 हो गया। तो देखिए, यहाँ पे 1 का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आएगा 4 गुना है। तो पूछा क्या है भाई, सवाल में पूछ क्या रहा है, प्रत्येक सिक्कों की संख्या बताना है आपको कि क्या होगा। 1 का वैल्यू 4 है, तो देखिए 4 सिक्के थे 100 पैसे के, तो 16। 5 के लिए क्या हो जाएगा 20, थोड़ा सा जगह का दिक्कत है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 16, और क्या हो जाएगा 20, और क्या हो जाएगा 6 चौक 24। 16 20 24 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट से दोस्तों एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी अपने बताइए
कि यहाँ पे अब नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू करेंगे तो हो सकता है कि अब वो बोर्ड पे ही शुरू हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो फटाफट से आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई। देखिए एक बेहतर सवाल है और ये हम होमवर्क देना चाहते हैं। होमवर्क में ये सवाल दिया जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा, तब हमको लगेगा कि आप वीडियो सही में देख रहे हैं, ठीक ना। तो इसलिए हम एक सवाल को आप छोड़ रहे हैं होमवर्क पे करने के लिए। अच्छा सवाल है, इसको आप देखिए और कीजिए। देखिए एक मिश्रण है 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है। यदि मिश्रण में 6 लीटर पानी डाला जाता है तो अनुपात, बहुत ही इजी सवाल है और इस टाइप का सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो इसलिए इसको भी आप लोग कीजिए होमवर्क में और इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हैं और पीछे क्लास को आप लोग समझें। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ ये सवाल काफ़ी अच्छा है। देखिए कैसे करेंगे भाई। 2 बर्तन है भाई और उसमें कुछ रेशियो में दिया हुआ है, दूध और पानी का मिश्रण है, समान मात्रा में है। तो दोनों मिश्रण को अच्छी तरह से मिश्रित करना है और आपको बताना है कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं, सवाल को छोटा करते हैं पहले। और देखिए कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए कि ए और बी में कोई बर्तन है, 9:5 में आपको दिया हुआ है और देखिए क्या है, एक 4:3 में दिया हुआ है। देखिए 2 टाइप के सवाल बनते हैं। पहला बर्तन 1 है, बर्तन नंबर 2 है। अब इस रेशियो में देखिए, जैसे मान लीजिए बोला है समान मात्रा में, 1 लीटर 1 लीटर या 2 लीटर 2 लीटर या 3 लीटर 3 लीटर। समान मात्रा का मतलब होता है कि जितना ए से आप ले रहे हैं उतना ही बी से लीजिएगा आप। तो एक आप बनाइए मिक्सचर और यहाँ पे क्या कीजिए, आप बताइए कि क्या होगा पहला। और इसके जस्ट पीछे वाले हम किए हुए थे जहाँ पे इसका वैल्यू आपको दिया हुआ था, ठीक है ना, नीचे का, और आपसे पूछ रहा था कितना लीटर मिक्सचर आपको लेना था। इसके पहले वाले सवाल में हम लोग किए थे, लेकिन चलिए फिलहाल हम इस सवाल को देखते हैं। थोड़ा सा हम इसको साफ कर देते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आप लोग ऐड कीजिए 9 5 14 और इसको क्या कीजिए 7। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हमको इसको और इसको सेम करना है। तो 2 से जब इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से इधर भी कर लीजिए। अब देखिए ये क्या हो गया 8 और ये क्या हो जाएगा 6। तो देखिए 9 8 कितना होगा 17 और 5 और 6 क्या होगा 11। आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 1-2 सवाल और करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। चलिए देखिए 1-2 सवाल और हैं, अच्छे से सवाल पढ़ लीजिएगा भाई। मिक्सचर और लिगेशन का ही सवाल चल रहा है रेशियो में। 1-2 वीडियो और आएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, उसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और प्रोपोर्शन पे कुछ सवाल जो लेटेस्ट आया है उसको मैं करवाऊंगा, क्योंकि प्रोपोर्शन अभी बताया नहीं कि क्या होता है। तो एक वीडियो उस पर आएगी और एक मिसलेनियस क्वेश्चन पे लेके हम आएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल। तो फटाफट से दोस्तों लाइक कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। सवाल को छोटा करते हैं पहले, चलिए देखते हैं। देखिए दूध और पानी का वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम भाई। देखिए 2:3 में क्या दिया हुआ है पहले, और देखिए 4:5 में दिया हुआ है। 2 बर्तन है, बर्तन 1 और बर्तन 2। अब देखिए 1 लीटर या 1 लीटर, अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 लीटर क्या है, आप पहला बर्तन से लेना है और 2 लीटर आपको लेना है दूसरे बर्तन से। तो बताइए दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही सवाल आपको दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोले हैं आपको, इसको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद इसको बराबर कीजिए, तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 5 से। अब देखिए जितना लीटर मिक्सचर आपको लेना रहता है उससे भी मल्टीप्लाई करना रहता है, यानी 2 से आपको मल्टीप्लाई यहाँ करना है। यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना होगा। तो टोटल मल्टीप्लाई कितना किए हैं आप 10 से, तो सब में 10 से कीजिए तो 1 0 ठोक दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे कितना किए 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा।
ऐड कर लीजिए इसको सिंपल वे में। कितना हो जाएगा 18 और 40 58, और इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 50 में 27 जोड़ना है तो सॉरी 77, तो 58 रेशियो क्या हो जाएगा 77 आपका राइट आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम यूट्यूब पे अगर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के यहाँ पे जाइएगा हमारे चैनल से, ये हमारा मोटिव है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी सवाल में अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और दो जो होमवर्क में दिए हैं सवाल उसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो छोटे छोटे वीडियोज़ ऐसे ही हम हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, एक से एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, तो फटाफट से आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।